Good morning, students. Myself, Mahesh Meda from New Catholic Mission School, Jhabwa. This is my last class for unit second. So, in my last class, I took some topics. Now, the next is pitfall of dieting. If you'll go through the books, the next topic is pitfall of dieting. Every individual wants to look attractive, slim and trim. An individual who is overweight wants to reduce weight and thus strive for reducing weight. So what it means, pitfall of dieting is many people think that they want to be look slim. ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोग को जो हमारी बॉडी है एकदम स्लिम होनी चाहिए, मोटी हो रही तो उनको अच्छा नहीं लगता. तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग, स्पेशली मेनली इट्स हैपन विद लेडीज, दे थिंक दैट देयर बॉडी इज becoming fat, so they wants to reduce their weight, so they took so many ideas how they can become slim. So there are so many things. वो लोग क्या करते हैं, कभी खाना नहीं खाते हैं जो दिन में 3 बार खाना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि उनका वेट बढ़ेगा तो वो दिन में केवल 1 बार खाने. तो ये सारी चीज़ें गलत है. आप ये चीज़ कर रहे हैं, आपका वेट तो कम होगा, लेकिन क्या होगा उससे, आपकी बॉडी में क्या होगा, कमजोरी आती जाएगी. सो इट्स बेस्ट थिंग टू skip your meals. You have to take your meals on time, either it is your body is fatty or slim. So many times they skip their meals to lose weight. They sometimes take slim pills to reduce weight. What is slimming pills means? Many people take medicines for their to reduce their weight. क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपना वेट कम करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ आती है, टेबलेट्स आती है, उनको खाते हैं. सो दिस कोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. अगर आप इस प्रकार से दवाइयाँ लेंगे, टेबलेट्स लेंगे, तो क्या होगा, जो आपका स्वास्थ्य है वो क्या होगा, खराब हो सकता है. तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है. आप उसके लिए आपका अगर वेट कम करना है तो आपको जिम जा सकते हैं, ग्राउंड में जाके वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज टू रिड्यूस योर वेट, नॉट स्किपिंग मील्स. सो main causes of pitfall of dieting. So first is skipping meals. People often skip meals to reduce weight, whereas in next meals take large amounts of food. So what it is, skipping meals. तो बहुत सारे लोग अपना वजन कम करने के लिए क्या करते हैं, भोजन का जो रूटीन होता है उसको चेंज कर देते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन दिन में 3 से 4 बार खाता, लेकिन अगर उसको वो सोचता है कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो वो क्या करता है, जो अपना खाने का रूटीन है उसको चेंज कर दे. दिन में 3 बार खाता होगा तो वो क्या करता है, केवल 1 बार खाता है. तो उससे क्या होगा, आपका वेट टेम्परली थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके साथ ही क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो क्या होगी, कमज़ोर होती जाएगी. तो आपको जो आपका मील्स है उसको स्किप नहीं करना. अगर आप आपका वेट कम करना चाहते हो तो क्या करना आपको, यू हैव टू join the ground, you can go to the gym. Okay, so you have to maintain these things to reduce your weight, not skipping your meals. Next is low energy diet. The person take diet without fats and less carbohydrate, by which health is affected. So what is the next point, low energy diet. बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, अपना वजन कम करने के लिए जो एनर्जी जो फूड रहता है उनको क्या करते हैं, वो नहीं खाते. उनको लगता है कि मैं फैटी चीज़ खाऊंगा तो क्या होगा, मेरा वजन बढ़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप फैट वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जो आपके बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है फैट की वो नहीं होगी, तो क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शन है वो क्या करेंगे, प्रॉपरली काम नहीं करेंगे. इसलिए आपको इस प्रकार से डाइट को, जो लो एनर्जी डाइट है, जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं लेस कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, अगर आप ये चीज़ नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपकी शरीर के जो दूसरे फंक्शन वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट इज नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी. पीपल ऑफन consider that reducing diet is good for controlling weight, thus they neglect physical activity which is equally important for healthy lifestyle. बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, उनका वजन कम होगा. ऐसा नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको आपका वजन कम करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. आपको जिम जाना पड़ेगा, या तो फिर आप ग्राउंड में जाकर
जॉगिंग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपका वजन कम करना है तो। नेक्स्ट इज टेकिंग लेस लिक्विड। पीपल ऑफन थिंक दैट ड्रिंकिंग वाटर और लिक्विड मेक्स देम गेन वेट विच इज रॉन्ग। सो व्हाट इट इज टेकिंग लेस लिक्विड। अगर आप लिक्विड वाली चीज़ें नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में पानी से बहुत सारे प्रकार के फ़ायदे होते हैं, अलग अलग प्रकार के लिक्विड जूसेस होते हैं, उससे अलग अलग प्रकार के फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग पानी वाली चीज़ें लेंगे, लिक्विड वाली चीज़ें लेंगे तो क्या होगा, उनका वजन बढ़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें गलत है। अगर आप पानी सफिशिएंट बॉडी में नहीं पिएंगे तो क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उससे रिलेटेड दूसरी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से जो लिक्विड वाली चीज़ें उनको अवॉइड नहीं करना है। आपको समय पे जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट से 3 से 4 लीटर पानी हमको पर डे पीना चाहिए। जो भी लिक्विड्स की दूसरी चीज़ें, अगर आप फ्रूट नहीं खा रहे तो जूसेस वगैरह पी सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके बॉडी के जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली काम करेंगे। जो अगर हमारे शरीर में ये वाटर डिफेंसिव जो भी चीज़ें होती है, अगर इन्फेक्शन होता है तो इनको क्या करता है, ख़त्म करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रविंग। स्ट्रविंग कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ डेंजरस। Thus स्ट्रविंग शुड बी डन फॉर लॉन्गर पीरियड। अब यहाँ पर क्या स्ट्रविंग मीन्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना वजन कम करने के लिए व्हाट दे डू, क्या करते हैं, वो भोजन नहीं खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा वजन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में धीरे धीरे आपको क्या होगा, वजन कम होने के साथ साथ आपके शरीर में कमजोरी आती जाएगी। सो आपको इसलिए भोजन को स्किप नहीं करना है, खाने को आपको छोड़ना नहीं है, आपको भूखे नहीं रहना है। आपको एक टाइम पे लगा कि हाँ मैं भूखा रह रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा वजन कम तो हो रहा है, लेकिन आपके शरीर में साथ ही साथ क्या हो रहा है, कमजोरी भी बढ़ती जा रही है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड स्ट्रेस। मैनी पीपल फील एंड स्ट्रेसलेस दैट दे आर ओवरवेट, दस दे गो फॉर पिटफॉल। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनका वजन कम है, पतले हैं, तो क्या होगा, उनका तनाव बढ़ता जाता है कि यार वो एक दूसरे को देखते हैं कि यार उसकी बॉडी कितनी स्लिम है, कितनी हेल्दी है, कितनी अट्रैक्टिव है, लेकिन मेरी बॉडी बहुत पतली है या थीन है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, शरीर में स्ट्रेस होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज स्लिम लुक्स। सम पीपल थिंक दैट दे विल लुक अट्रैक्टिव इफ दे आर स्लिमिंग, दस गो फॉर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। सो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग स्लिम दिखने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भूखा रहता है अपनी बॉडी को स्लिम करने के लिए, कोई खाने को स्किप करता है, खाने का जो रूटीन रहता है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है, आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इंटॉलरेंस। इट मीन्स आपको किसी प्रकार का आप अगर खाना खा रहे हैं, जैसे आप एमपी से, मध्य प्रदेश से कहीं दूसरी जगह साउथ में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ का खाना आपको शूट नहीं होगा तो क्या होगा, आपके शरीर में कुछ न कुछ स्टमक से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। सो होता क्या है, इट इज़ दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कहीं पे पार्टी में गए, कहीं पे शादी में गए, वहाँ आपको कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिली, आपको खाने को मिल रही है, तो आप उस चीज़ को उस समय खा लोगे कि यार मैंने खाया नहीं, उसको टेस्ट नहीं किया। लेकिन खाने के बाद क्या होगा, अगर आपकी बॉडी क्या होगी, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, आपके शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपको पेट दुखने लग जाएगा, या तो फिर वोमिटिंग जैसा लगेगा, या तो फिर आपका जी मचलाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। When an individual can't digest certain food properly, food intolerance is often confused with a food allergy, and however both are different. So यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है कि आप फूड इंटॉलरेंस में क्या हो रहा है, आपका जो खाना आपको क्या हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, एलर्जी। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेशन, whereas फूड एलर्जी इज रिलेटेड विथ इम्यून सिस्टम। यहाँ पर जो फूड इंटॉलरेंस है उसमें क्या है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन एलर्जी में क्या आ रहा है, एलर्जी में अगर आप कोई भी फूड खा रहे हो, उससे क्या आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो, और उसमें क्या है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो रहा है, उसके कारण आपको क्या आ रही है, फूड की एलर्जी हो रही है। वो फूड आपको क्या हो रहा है, सही तरीके से सूट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पर जो सिम्टम्स है, अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं।
It shows the symptoms like vomiting, nausea, पेन इन जॉइंट्स, हेडेक एक्सेट्रा। तो अगर आपको इस प्रकार की अगर खाने के बाद चीज़ें हो रही है, आपका जो वोमिटिंग जैसी चीज़ हो रही है, आपका जी मचला रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो क्या हो रहा, ये इस प्रकार के आपके सिम्टम्स है कि आपने कभी या तो कल या तो फिर जब भी आप कहीं पर गए होंगे, आपने किसी प्रकार का खाना खाया होगा, भोजन किया होगा, तो क्या होगा, वो आपको आपके डाइजेशन के लिए जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको सही प्रकार से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। द पर्सन शुड मीट द एक्सपर्ट डॉक्टर फॉर देयर फूड इंटॉलरेंस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज गिवन बाय डॉक्टर। अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, आपका जी मचला रहा है, आपको वोमिटिंग जैसा हो रहा है, आपका जो पेट है वो दर्द कर रहा है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको जो एक्सपर्ट है डॉक्टर, उससे जाके आपको सलाह लेनी है। यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट योर प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है, इस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आपको डॉक्टर से शेयर करनी है। उसके बाद डॉक्टर आपको जिस प्रकार से भी ट्रीटमेंट के लिए आपको गाइड करेगा कि आपको इस प्रकार से ये चीज़ करनी है, ये खाना है, ये पीना है, तो उस प्रकार से आपको जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। Our next topic is dieting myths. Myths means we think in future हो, क्या होता है उसमें हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता होगा, हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। सो यहाँ पर मिथ, लो फैट और नो फैट डाइट इज गुड फॉर यू। सो यहाँ पर ये मिथ्स है, लेकिन इसका फैक्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। लीडिंग डाइटेशियन बिलीव्स दैट लो फैट डाइट लूजेस वेट बट देयर इज नो नीड टू फॉलो fats free diet. Body need fats for energy, tissues repair and to transfer vitamins A, D, E and K in body. So यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि लो फैट और नो फैट डाइट इज़ गुड फॉर यू। ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमने जो स्पोर्ट्स के जो न्यूट्रिशन डाइट हमने वो पढ़ी, उसमें आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा तो हर चीज़ का एक अलग अलग बॉडी में काम होता है। जैसे फैट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, उस प्रकार से अलग अलग ये चीज़ें हर एक चीज़ की बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो आपको इस प्रकार से बिलीव नहीं करना इन चीज़ों पे। नेक्स्ट इज वेजिटेरियन कांट बिल्ड मसल्स, सो इट इज़ द मिस एंड व्हाट इज़ द फैक्ट, वेजिटेरियन कैन बी एज मस्कुलर एज मीट ईटर बाय गेटिंग देयर प्रोटीन्स फ्रॉम वेजिटेबल्स सोर्सेज सच एज चीज़, नट्स, पल्स एंड ग्रेन। सो यहाँ पर हम फिर से एक चीज़ दूसरी बात कर रहे हैं कि जो वेजिटेरियन हैं वो उनकी बॉडी को बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट क्या है, जो वेजिटेरियन है वो भी नॉन वेजिटेरियन से अच्छी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो नॉनवेज खाता है केवल उनकी बॉडी बनती है, उनके ही मसल बनते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी अपनी बॉडी को बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको बताएं, हम लोग चीज़ खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, पल्सेस, ग्रेन। सो इस प्रकार की चीज़ें सो क्या है, जो हमारी बॉडी का जो बिल्डअप है, हमारी बॉडी बिल्डिंग घर में करना है तो क्या करना, आप नॉन वेजिटेरियन भी इस प्रकार से उसको बिल्ड कर सकता है। एंड लास्ट इज ओनली ओवरवेट पर्सन्स नीड एक्सरसाइज। सो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ भी हम लोग एक गलत बात है कि केवल जो पर्सन मोटे हैं उन लोग को ही एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती, ऐसा नहीं है। मैनी पीपल थिंक दैट एक्सरसाइज हेल्प्स टू लूज वेट एंड दे डू नॉट नीड टू लूज वेट, whereas exercise helps to keep us healthy physically and mentally। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं कि जो हमारा मिथ है वो क्या बोल रहा है, जो लोग मोटे हैं केवल उन्हीं को एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती, ऐसा नहीं है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रकार से गलत है। ठीक है, कि अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि नहीं यार जो लोग मोटे हैं, जिनकी बॉडी ज़्यादा फैटी है, ठीक है, उन लोगों को ही एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, जिम जा रहेंगे तो क्या होगा, जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपका बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट वो क्या होगा, अच्छी तरह से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्राउंड जाना या एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। सो इट वॉज माई लास्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 2 sports and nutrition. Here I complete my lesson and all the topics. So again I am asking you and requesting you, if you are not go through this lesson, please
go through this lesson and study. For my next class, I will be taking unit 3, which will be learning in the next class. So, thank you.